यूके ने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है और ये ई वीज़ा 2026 दूसरे महीने यानी फरवरी की 25 तारीख से स्टार्ट है। अब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा नहीं मिलेगा बल्कि ई वीज़ा मिलेगा, जो कि वीज़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले स्टिकर वीज़ा हुआ करता था जनवरी 2025 में और उससे पहले, लेकिन अब आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई वीज़ा मिला करेगा। अगर यूके के अलावा दूसरी कंट्रीज देखें, अच्छी कंट्रीज जिनमें साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी बेशक एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिस तरह आप ईरान लगा लें, लेकिन ये ई वीज़ा ही ग्रांट करते हैं। सो हमारे बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे हैं, क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके माइंड में ये बात होती है कि शायद स्टिकर वीज़ा ज़्यादा वर्थ रखता है और ई वीज़ा वर्थ नहीं रखता। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये बात बिल्कुल गलत है। अब जो अच्छी कंट्रीज़ हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की तरफ फॉरवर्ड हो रही हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने में जो है वो फैसिलिटी आपको दी जाती है और इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ज़्यादा आपको आसानी होती है, बजाय इसके कि आप डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी में लेकर जाएँ। सो अगर आप यूके का अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि वीज़ा ऑफिसर बड़े ध्यान से देखते हैं। उसमें आपकी इनकम होती है, सैलरी होती है, इनकेस आप सैलरी ले रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से, या आप बिजनेसमैन हैं, या आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, या आपकी एक्सपेंसेस हैं और आपकी सेविंग है। बाज़ औक़ात लोग इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, अपना हिसाब किताब उनसे ठीक नहीं होता, वो इनकम कम ले रहे होते हैं, एक्सपेंसेस बाज़ औक़ात ज़्यादा बता देते हैं, सेविंग बाज़ औक़ात ज़्यादा बता देते हैं, या ट्रैवल एक्सपेंसेस जो वो यूके में करना जा रहे हैं वो ज़्यादा बता देते हैं। टैक्स रिटर्न्स में बाज़ औक़ात वो अपनी इनकम जो है बहुत थोड़ी शो कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का यूके का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आई हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और उन्होंने दोबारा इसकी अपील के लिए हमें अपने केसेस फॉरवर्ड किए, क्योंकि जब यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के तहत इसकी वीज़ा एप्लीकेशन की अपील कर सकते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को दोबारा देखा जाए। सो हमारे पास जितने भी रिफ्यूज़ल आए हैं उसमें से ज़्यादातर रिफ्यूज़ल इसी बात पर लगते हैं कि इन्होंने जो इनकम शो करवाई होती है, ये जो एक्सपेंसेस शो करवाए होते हैं, या उनकी जो आमदनी होती है, जो सेविंग होती है, वो आपस में मैच नहीं कर रही होती। इस वजह से वीज़ा ऑफिसर जो है वो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। सो अगर आप हमारी एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पर आपका यूके वीज़ा अप्लाई करें, और बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करते और जेरी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जाकर आपको उसके अलहदा से एक्सपेंसेस तकरीबन 15,000 रुपये स्कैनिंग के द्वारा देने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करें, आप यूके का वीज़ा हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। हम आपको तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और करंटली इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है।